May I come in, sir? Yes, yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please sit. Thank you, sir. कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं, सर? अच्छा फील कर रहे हैं? जी एमए आप किस विषय में हैं? सर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। जी अच्छा, आप अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दें, नाम नहीं बताइएगा। जी सर, मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और 10th और 12th तक की पढ़ाई मेरी रायबरेली से ही हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय रायबरेली से। उसके बाद सर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से हुआ है। सर फिलहाल मैं सर अभी वर्तमान में रेलवे में CCTC पद पर कार्यरत हूँ। रेलवे में? जी सर। किस पद पे हो? CCTC सर, टिकट कलेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अच्छा, ये बताएं कि भगवान राम के आदर्श राज्य और प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या अंतर है या समानता है? सर, समानता तो यह है कि जस्टिस को लेकर दोनों आदर्श राज बात करते हैं। प्लेटो का भी सर थ्योरी जस्टिस के अराउंड ही घूमता है। सर राम राज में भी यही बोला जाता है कि जस्टिस एक मेन सेंट्रल पॉइंट है। अंतर सर यही है कि एक तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखी जाती हैं, राम के राज में थोड़ा सा सर स्पिरिचुअल चीज़ें भी हैं। जैसे कि सर जैसे कि पुरुषार्थ है उसका पालन होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष का, या ब्रह्मचर्य जीवन, ये आइडियल सोसाइटी के लिए सर। प्लेटो ने राजा बनने के लिए कोई जी शैक्षिक योग्यता निर्धारित की थी? यस सर। सर और फिलोसफी प्रभु राम में ऐसी बात नहीं की सर। नहीं दिखाई पड़ती। जी क्या योग्यता दिखाई थी? प्लेटो ने प्लेटो ने क्या तय किया था? प्लेटो ने सर फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया है और उन्होंने बताया कि आदमी में 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सर किसी में एपेटाइट का एलिमेंट ज़्यादा होता है, किसी में विजडम का एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो सर उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम में 2-3 चरण बताए हैं। आदर्श राजा होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है जी। अच्छा, ये तो अरस्तु आगे चल करके उसको कैसे चेंज करता है? अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है? यस सर। सर प्लेटो आइडियलिस्ट हैं जबकि अरस्तु थोड़ा रियलिस्ट हैं और उन्होंने सर लॉ की बात की है। उन्होंने एक लिखित कानून की बात की है। उन्होंने कहा है कि एक लिखित कानून होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तलाशे हैं, कई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बताया है। उनमें सर पॉलिटी को बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बताया है उस समय के हिसाब से। तो सर प्लेटो का मानना है कि मोनार्क तो ठीक है, मोनार्की होना चाहिए। और जी सर, और उन्होंने मिडिल पाथ का भी कॉन्सेप्ट दिया है, गोल्डन मीन जिसको सर वो कहते हैं। गोल्डन मीन थ्योरी। जी जी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ डिबेटरी डेमोक्रेसी क्या है? डिबेटरी डेमोक्रेसी। यस सर। सर इसमें ये है कि अब जो डेमोक्रेसी के जो भी लोग हैं, पीपल हैं, वो सर डिबेट करते हैं, जिसको डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सर शायद कहते हैं, याद नहीं सर अभी। उसमें सर डिबेट करके जब सारे नेगेटिव पॉइंट्स या सारी वैसी चीज़ें जो राष्ट्र हित पे होती हैं, जिनका सर वाइडर बेनिफिट होता है, वो चीज़ निकल के आती है और वही सर कानून के रूप में आती है। जी। डी जूरे और डी फैक्टो क्या है? सर डी जूरे में सर लीगली देखा जाता है कि बाय लॉ क्या चीज़ है, और डी फैक्टो में वस्तुता देखी जाती है कि रियलिटी में क्या चीज़ है। कभी कभी दोनों चीज़ें में अंतर है। जैसे सर हम लोग का प्रेसिडेंट है वो सर डी जूरे हेड है, वहीं सर प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो हेड हैं गवर्नमेंट के। ये बताइए, स्वच्छ भारत मिशन कहाँ तक सफल है? सर स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी सक्सेसफुल है। जब से 2014 से इसकी ड्राइव चली है सर, एक तो सर हम लोग के माइंडसेट लेवल पे भी चीज़ें बदली हैं। हम लोग सर स्टेशन में देखते हैं कि गीला कचरा या सूखा कचरा के अलग अलग डस्टबिन है। हम लोग नॉर्मली सर एक गांव से भी जो लोग हैं वो रोड पे थूकने से परहेज करते हैं, या सफाई का सर जी सर अंदर तक चीज़ें हुई हैं सर। कुछ कमियां भी हैं सर, जैसे इंदौर वगैरह क्लीनेस्ट सिटी हैं, बट कई ऐसे सिटीज़ हैं ये सर जैसे यमुना रिवर वगैरह है, काफ़ी पोल्यूटेड है। एक्यूआई इंडेक्स वगैरह, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। चैलेंजेस भी हैं सर, पर एज अ मिशन दोनों चीज़ें हैं सर। ठीक है सर। आप रायबरेली के हैं? जी बनारस से आपने BSc और MA किया है। जी सर। दोनों डिस्ट्रिक्ट यूपी के बड़े महत्वपूर्ण हैं। जी दोनों की 3 विशेषताएं बताएं। सर रायबरेली एक तो
दोनों ही गंगा नदी के किनारे हैं, चाहे रायबरेली हो या बनारस हो। रायबरेली गंगा नदी किनारे है। सर रायबरेली बॉर्डर पे है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट और रायबरेली दोनों ही हैं गंगा नदी ठीक पे। है। जी सर, दूसरा सर दोनों रायबरेली में एक नदी और भी है। या सई नदी है सर। हाँ, जी ठीक है। बेसिकली सर सई नदी के किनारे रायबरेली को बोलते हैं। समानता सर पूछे तो हमें गंगा दूसरा सर ये है कि दोनों ही लिटरेचर के रूप में काफ़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कि सर रायबरेली में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रायबरेली से हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ऐसे बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी तो अमेठी में है। यस सर, फिलहाल सर अमेठी में है। और सर क्या बोलते हैं कि बनारस में कबीरदास जी हैं, ऐसे बड़े बड़े, या मुंशी प्रेमचंद जी हैं जो मॉडर्न समय में हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सर ये दूसरा ये एलिमेंट हो गया। तीसरा सर ये है कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी दोनों क्षेत्र काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं। जैसे रायबरेली सर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जैसे सर राजीव गांधी हों, या जो अभी फ़िलहाल सोनिया गांधी वहाँ से एमपी हैं, वही सर वर्तमान प्राइम मिनिस्टर सर बनारस से एमपी हैं। सर ये कुछ समानता है। वैसे सर बनारस एक डेवलप शहर है, मेगा सिटी के रूप में आता है, कमिश्नरेट प्रणाली है। रायबरेली सर अभी नगर पालिका परिषद है। अच्छा, अभी आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम ले रहे थे और कबीरदास का, दोनों लोगों के बारे में बताएंगे कुछ? महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान किस क्षेत्र में रहा है? हिंदी साहित्य क्षेत्र में रहा है सर। उनके नाम गद्य या पद्य क्षेत्र में कौन सी विधा? गद्य क्षेत्र में सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और सर उनके नाम से एक द्विवेदी युग भी है। उन्होंने सर हिंदी लैंग्वेज के रूप में काफ़ी उनका इनिशियल वे में उन्होंने काफ़ी सुधार भी किए हैं सर। जी और कबीरदास जी के सर बारे में बेगमपुरा का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें सर वो एक आइडियल समाज की बात करते हैं, क्योंकि सर वो मेडाइवल एजेस में हैं, जहाँ पर सर लोधी का शासन है या बाबर का शासन, मुग़ल शासन है। तो वे बात करते हैं कि बेगमपुरा एक जैसे सर गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह कबीरदास जी का बेगमपुरा का है कि जहाँ पर सब लोग खुशी से हैं, जाति पात में कोई भेदभाव नहीं है। बाकी सर कबीरदास जी के दोहे भी हैं, वो निर्गुण भक्ति से अपना रखते हैं। कबीरदास जी को आपने अच्छे से पढ़ा है, तो बताइए बेगमपुरा उनका कॉन्सेप्ट है, एक तुलसीदास जी का रामराज का कॉन्सेप्ट है। जी दोनों में क्या अंतर है? सर अंतर, सॉरी सर। अच्छा, बेगमपुरा में और क्या बता रहे थे? बेगमपुरा में सर कबीरदास जी बात करते हैं कि उन्होंने जैसे बनारस के परिप्रेक्ष्य में बताया है कि वहाँ पर इकोनॉमी का काफ़ी, उसके बाद सर वो भी ये भी बताते हैं कि बड़े बड़े व्यापारी वर्ग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सर उसकी वजह से जाति पात में लोग बढ़ते जा रहे हैं, या डिस्टेंस जो है एक वो बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े लोगों का प्रभुत्व, और वहीं सर गरीबी बढ़ती जा रही है, छोटे लोगों को सर दरकिनार किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से उठ के एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट जाता है सर। बहुत सुंदर। आप अभी 2020 में बीएससी किए हैं, 2023 में एमए किए हैं। जी सर। तो आपका 2022 में कंप्लीट होना जाना चाहिए था, 23 कैसे? सर 1 साल का गैप लिया है सर। अच्छा, 1 साल गैप लिए हैं। जी। बीएचयू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यस सर। यूपी में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? सर 6। अच्छा, कौन कौन सी है? सर बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और सर एक झांसी में है, सर नाम नहीं याद आ रहा है। सर लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। 4 हो गई सर, और बाकी सर तो ध्यान नहीं आ रहा अभी सर। एक आप देखे होंगे विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जी। उज्जैन कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया जी सर। है कि नहीं? इससे कहा जा रहा है जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ गया है। जी। क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? सर राष्ट्रवाद में हम लोग राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सर कल्चर को भी हम लोग कोर एलिमेंट में लाते हैं, और कल्चर और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम लोग देखते हैं। जी सर। ये क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? सर सबको एक कल्चर में ढालने की कोशिश की जा रही है नेशनल लेवल पे, पर सर हमारे यहाँ सर राष्ट्रवाद में ही सर काफ़ी चुनौतियाँ हैं। हम लोग सर नेशन नहीं स्टेट हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ सर डाइवर्सिटी बहुत है। तो सर नेशनलिज्म वैसे सर बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग के यहाँ सर जैसे नेशनलिज्म, ये पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव है? किस रूप में कहा जाए इसको? सर इसके दोनों ही पक्ष हैं सर।
एक सर मिडिल पाथ में जाना चाहिए। अगर कल्चर के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है कॉरिडोर का, तो इससे सर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सर वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर मंदिर हमेशा ही जी सर। और सर निगेटिव इसलिए है कि सर इसमें कुछ लोग पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या कुछ समाज के जो सर दो गुटों को मैं सर लड़ाने की कोशिश ठीक करते है। आपका PSIR सब्जेक्ट भी रहा है जी सर। बिहार में। तो ये एक चीज़ ये बताइए कि जो संस्कृति होती है, कल्चर, वो किसी फॉरेन पॉलिसी को कैसे इफेक्ट डालती है? यस सर। संस्कृत राष्ट्र विदेश नीति को प्रभावित करती है? यस सर, करते हैं। कैसे प्रभावित करती है? सर जैसे हम लोग का वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृति है, या हम लोग हमेशा शांति के रूप में भारत को जाना गया है। तो सर हम जो अपने फॉरेन पॉलिसी में हमेशा पीसफुल एलिमेंट लाते हैं, जैसे सर इजराइल का वॉर हो या रशिया यूक्रेन का वॉर हो, हमने हमेशा ही सर डायलॉग प्रोसेस को प्रोत्साहित किया है। दूसरा सर जैसे योगा हम लोग का कल्चर है, वो सर हमारे फॉरेन पॉलिसी में आकर हम लोग का सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ कर रहा है। सर ऐसे सर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे G20 में हमने थीम भी रखी है सर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इससे सर हम विश्व को संदेश भी दे रहे हैं। चलिए, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आप बता रहे हैं। GS 4 पेपर का 3 शब्द है उसमें, नाम याद आ रहा है? क्या 3 शब्द हैं? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तीनों की मीनिंग क्या है? सर इथिक्स जो होता है वो हम लोग की जो वर्तमान सोशल कॉन्शियसनेस है या सोसाइटी के सर एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सर एक समाज को सही दिशा के लिए गाइड करते हैं, या वर्तमान में जो चीज़ें उचित हैं या जो चीज़ें अनुचित हैं दोनों के बीच में संबंध बनाते हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन करने में भूमिका निभाती है इथिक्स। और सर इंटीग्रिटी सर एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें हम किसी भी विपरीत परिस्थिति हो हम अपने वैल्यू सिस्टम से समझौता नहीं करते हैं। और सर एप्टीट्यूड एक प्रकार का सर क्षमता है जो सर 2 तरह से होता है सर। इसमें एक तो इनबॉर्न ट्रेट्स होते हैं, एक कुछ चीज़ें सीखी भी जा सकती हैं एप्टीट्यूड में। जी सर। ठीक सर। आप BSc के बाद MA किए? जी सर। एकाएक साइंस बैकग्राउंड से आर्ट स्ट्रीम में आने की वजह? सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही थी सर। हम सर फिजिक्स में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल थे, और सर उस समय इंटरनेशनल इवेंट्स की घटनाएं भी थी, जैसे सर न्यू पार्लियामेंट बन रही थी, या सर रशिया जियो पॉलिटिक्स राइवलरी थी चाइना के साथ, रशिया यूक्रेन का वॉर था। सर इन सब चीज़ों ने मेरा इंटरेस्ट भी जगाया, और सर फाइनली हमने यही निर्णय लिया कि हम PSIR के साथ जाते हैं ऑप्शनल के लिए। जी। न्यू पार्लियामेंट बनाने की क्या वजह है, क्या ज़रूरत थी? सर एक तो सर वो उसमें सर कॉलोनियल एलिमेंट था, ब्रिटिश कालीन पार्लियामेंट थी, और दूसरा सर आज की जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस है, नई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हालांकि सर अभी उसमें एक मुख्य वजह क्या है इसको नया पार्लियामेंट बनाने का? सर हम तकनीकी तो इसमें भी जोड़ सकते थे, इसमें भी प्रयोग कर ही रहे थे, तो मुख्य वजह हम जानना चाहते हैं। सर मुझे तो यही लगता है कि आज़ाद भारत में एक नई पार्लियामेंट होनी चाहिए जो जिसमें ब्रिटिश रूट्स ना हो, बल्कि सर तो ये सारी बिल्डिंगें, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं देश में, तो सबको हम बदलेंगे, नया बनाएंगे? ये तो क्या सांसद की संख्या नहीं कुछ मायने हैं इसमें? जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप चंद्रयान 2 की बात कर रहे थे। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जी में क्या मूल अंतर है, या इन दोनों मिशन में क्या अंतर रहा है? अंतर तो सर सबसे बड़ा अचीवमेंट को लेकर ही है। चंद्रयान 2 मिशन सर जहां आखिरी मोमेंट पर अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, वहीं सर चंद्रयान 3 मिशन फर्स्ट कंट्री इंडिया बन गया है जो सर साउथ पोल में मून के सॉफ्ट लैंडिंग किया है। सबसे बड़ा अंतर तो सर यही है। इस साउथ पोल पर लैंडिंग को लेकर के इतना ज़्यादा रोमांच क्यों है, क्या है वजह इसका? सर क्योंकि सर वो अभी तक जितने भी मिशन चांद पे गए हैं अनएक्सप्लोर्ड एरिया है सर साउथ पोल। दूसरा सर वहाँ पर ये माना जा रहा है कि आइस फॉर्म में वाटर के भी पाया जा सकता और कुछ खनिज को लेकर भी है, जिससे एक नई चीज़। आइस फॉर्म में मतलब बर्फ उपस्थित है, तो बर्फ की कुछ विशेषता है वहाँ पे? जो वहाँ के क्रेटर्स है उसमें जो बर्फ है जी वही तो बताया जा रहा था कि उसमें बर्फ में हम कुछ तलाश करना चाह रहे थे। जी सर। क्या चीज़ तलाश कर रहे थे सर? ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा, एक शब्द आता है मिशन में हमेशा, गोल्डी लाक जोन। गोल्डी लाक जोन, ये शब्द किससे रिलेटेड है?
नहीं जानते सर अभी। अच्छा अच्छा, नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ बताइए। जी सर, नई शिक्षा नीति तो तीसरी भारत की शिक्षा नीति है जो 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की से आई थी। इसमें सर प्री एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और फिर सर इन सब का पॉलिसी है। इसमें सर जो हायर सेकेंडरी स्कूल में ABC यानी कि सर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई है, और सर इसमें बहुत डायमेंशन भी जोड़ा गया है। बिल्कुल सर, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट साथ साथ हम लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ऐसी सर सुविधा दी गई है। और नई शिक्षा नीति सर भारत को मतलब एक समग्र रूप में होलिस्टिक एजुकेशन की बात करती है। कुछ कमियां थी सर पिछली शिक्षा नीति में, उनको दूर करने की बात करती है। और अच्छा, प्राइमरी स्कूलों में लोग अपने बच्चे को कम पढ़ाना चाहते हैं। जी सर। अपेक्षाकृत कॉन्वेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है, यस सर। इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है सर, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में उतनी नहीं है बजाय कि कॉन्वेंट स्कूल में। यहाँ पर तो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, यहाँ पर तो B.Ed डिग्री किए हुए, D.Ed की डिग्री किए हुए लोग हैं, अच्छा खासा वेतन है, फिर ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं आ पा रही है? सर इसकी कई वजह हैं। जैसे सर प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, जैसे सर सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते हैं कभी कभी बच्चों के लिए, और सब प्लेग्राउंड वगैरह की सुविधाएं नहीं होती हैं जो तो सारे स्कूल में है। मैं तो अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में देख रहा हूँ कि वहाँ प्लेग्राउंड भी है, काफ़ी अच्छी सुंदर बिल्डिंग भी है, टॉयलेट भी बने हुए हैं, शिक्षक भी हैं, लगभग शिक्षक अनुपात भी जो भी उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट दिया है उसमें शिक्षक और विद्यार्थी जो रेशियो है वह भी ठीक है। इसके बावजूद भी लोगों की क्या वजह है कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? सर गवर्नमेंट ने ज़रूर बहुत सारे प्रयास किए हैं सर। एक तो शायद लोगों की सोच ही ऐसी बन गई है, क्योंकि सर जैसे जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो स्वयं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, या रिकमेंड नहीं करते, कॉन्वेंट पढ़ाते हैं। अच्छा, ये डिप्टी कलेक्टर आपकी पोस्टिंग हो किसी तहसील में, जी और उस तहसील में समस्या हो तो आप अपने तरफ से क्या एक प्रयास करना चाहेंगे? एक प्रयास, पहला प्रयास जो इफेक्टिव हो, अलग से कुछ करें आप। सर ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक जो दूरी है पब्लिक की और एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं, प्राथमिक एजुकेशन में सुधार के लिए आप एक प्रयास क्या करना चाहेंगे? सर रेगुलर विजिट्स हो सकती हैं सर ऑफिसर्स की, जैसे BSA की, या फिर दूसरा सर डिजिटल लेवल पर चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया है, गवर्नमेंट इसके लिए प्रावधान भी लाई है। नहीं, तो आप अभी बता रहे हैं कि बच्चे वहाँ आ ही नहीं रहे, लोग पढ़ाना ही नहीं चाह रहे, इसके लिए तो बच्चा पहले आना चाहिए। तो डिजिटल लाइब्रेरी, इस तरह की बातें, कैसे बच्चा कैसे पहुँचे स्कूल तक, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। लोगों में विश्वास जगे कि यहाँ पे पढ़ाने पे कोई बढ़िया है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया एजुकेशन मिलेगा। सर एक तो सर ब्रांडिंग सरकार की तरफ से या कम है सर, बजाय प्राइवेट स्कूलों की। वो सर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े उनके पोस्टर्स होते हैं। और सर प्राइमरी स्कूल्स का क्या है कि सर मतलब ब्रांडिंग कम है सर, ये थोड़ा हम लोग को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। और सर ग्रास रूट लेवल पर जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यस सर। किन किन जिलों को जोड़ रही है? सर ये लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ती है सर। क्या क्या जिले इसमें और पड़ते हैं? सर लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, और सर बाराबंकी हो गया, अयोध्या का भी सर थोड़ा पोर्शन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रयागराज से एडजॉइनिंग जो 5 जिले हैं उनको बताइए, प्रोडक्ट और जिले प्रयागराज से जुड़े हुए। सर बनारस है, जहाँ पर सर सिल्क साड़ी हैं, बनारसी ब्रोकेट्स हैं। सर उसके बाद मिर्ज़ापुर है, जहाँ की सर कालीन है या कारपेट्स हैं। उसके बाद सर प्रयागराज से सर जुड़ा हुआ प्रतापगढ़ है, जिसमें आंवला है फूड प्रोसेसिंग में। जी सर। और प्रयागराज से सॉरी सर, कोई बात नहीं। फूड फोर्टिफिकेशन, फूड का नाम आपने लिया है जी। क्या होता है फूड फोर्टिफिकेशन? लास्ट प्रश्न है। यस सर। सर फूड फोर्टिफिकेशन में सर टेक्नोलॉजी की मदद से या वेव्स की मदद से उसको सर ख़राब होने से बचाया जाता है, लंबे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जाती है सर। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी इनरिच किए जाते हैं और काफ़ी समय तक। कोई एक उदाहरण बताइए जो प्रारंभिक उदाहरण के रूप में आपके सामने है।
फूड फोर्टिफिकेशन का? सर राइस ही है सर, विटामिन ए उसमें। नहीं तो खाद्य फसलों में तो हम उसको लागू नहीं किए। मिल्क सर। मिल्क। जी सर बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप। जी। गंगा यमुना तहजीब क्या है? यस सर। सर गंगा यमुना तहजीब में सर हिंदुइज्म और इस्लाम को सर साथ साथ चलाने की बात होती है, जो भी उनमें विरोध है। या ऐसा बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में दोनों समुदाय के लोग बहुत घुल मिल के रहते हैं सर, इसी को सर गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं सर। तो नदियों से कोरिलेट करने के मतलब? सर रिलेट तो है सर, बट सर उसका सर रीजन नहीं पता है सर। है ना? जी। गंगा को ही क्यों लिया, यमुना को हाँ क्यों सर, लिया? कोई लॉजिक तो। गोमती सही को क्यों नहीं लिया? जी। अच्छा ये बताइए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जी। और नवीन ऊर्जा, इसके विकास से जो है कि भारत और अरब देश के बीच में जो पेट्रोलियम व्यापार है ये तो असंतुलित हो जाएगा। जी। हाँ, अरब कंट्रीज जो है कि भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। जी। क्योंकि वहाँ की जलवायु और वहाँ के उत्पादन, कृषि उत्पादन भी नहीं है उतना अच्छा। जी सर। तो ऐसे में क्या विचार है आपका? सर बहुत सारे अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया है या यूएई हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिया है और अपनी इकोनॉमी जो ऑयल सेंट्रिक थी उसको हटा के सर वो लोग भी और चीज़ें सर जैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, या बाहर से जैसे दुबई ने सर गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया था, इसमें बाहर से अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर। नहीं, जैसे ये न्यू एनर्जी पर जो है जी। भारत ने तो सबसे पहले जो है कि बहुत पहले 2017 से जर्मनी से जो है कि संबंध स्थापित किए। जी सर। है ना? ग्रीन कॉरिडोर जो है कि इंडो जर्मनी रिलेशनशिप। जी। जी। वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ पे टाटा, महिंद्रा, ये सब कंपनियां जो है कि बहुत बड़ी तेजी से व्हीकल लॉन्च कर दी। यस सर। विदेशी कंपनियों के लिए स्थान नहीं रह जाएगा यहाँ पे। जी। तो भारत के दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं? सर आने वाला जो फ्यूचर है, जैसे सर जीरो एमिशन के टारगेट्स लिए गए हैं, या आने वाले फ्यूचर में सर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इसी का सर फ्यूचर है सर, क्योंकि फॉसिल्स तो लिमिटेड हैं, फॉसिल फ्यूल्स वो सर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक और पहले ही सर समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सभी लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ सर बढ़ रहे हैं। उसमें ईवी है या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत ने जैसे लॉन्च किया है, और सर ये सब मिशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को केंद्र में रख के भी लिए जा रहे हैं, पॉल्यूशन कम होता है सर। अच्छा, तो गांधी जी ने हृदय परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने की बात कही। जी सर। क्या है ये हृदय परिवर्तन? क्या है सर? गांधी जी ने जैसे बोला है कि दुष्ट को हटाना नहीं है, हमारा मकसद दुष्टता को हटाना है। तो सर वो उनके अंदर की बुराई हटाने की बात करते हैं। जैसे उन्होंने सर सत्याग्रह की बात की है। उन्होंने सत्याग्रह को बताया है कि हमारा जो दुश्मन है या हम जो कंट्रेरी है, हम उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे, हमारी लड़ाई हमेशा सत्य के मार्ग पे रहेगी। तो इन सब चीज़ों से सर उन्होंने हृदय परिवर्तन में सर, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअल एलिमेंट भी लाए हैं इसमें, तो उनका मानना है कि ये सबसे प्रमुख ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू अदर मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।